गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था कि कंबस्चन के लिए 3 कंडीशन थी। क्या क्या कंडीशन थी? एक तो सब्सटेंस कंबस्चल होना चाहिए, मीन्स ज्वलनशील होना चाहिए। दूसरा क्या था? इनगेशन टेम्परेचर, ठीक है। और तीसरा क्या था? भाई ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये 3 कंडीशन हमने देखी थी। क्या क्या होना चाहिए? एक तो कंबस्चन सब्सटेंस होना चाहिए, दूसरा इनिगेशन टेम्परेचर और तीसरा ऑक्सीजन। अब देखो सब्सटेंस 2 तरह के हो गए, एक तो हो गए कंबस्चन सब्सटेंस और एक हो गए नॉन कंबस्चन। कंबस्चन मीन्स जो जलते हैं वो पदार्थ, और नॉन कंबस्चन जो नहीं जलते हैं। तो कंबस्चन सब्सटेंस दैट कैच फायर इजिली, जो इजिली से आग पकड़ जाते हैं, वो क्या हो गई? कंबस्चन सब्सटेंस। जैसे केरोसिन है, केरोसिन अगर आप मिट्टी का तेल लेते हैं, उस अगर मैच स्टिक जलाते हैं तो तुरंत आग पकड़ जाता है। ऐसे ही पेट्रोल है, वो भी क्या होता है कि तुरंत आग पकड़ जाता है। और कोई आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? वो सब्सटेंस जो इजिली से आग नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। तो दिस सब्सटेंस दैट डज नॉट कैच फायर इजिली, जैसे ग्लास, अगर आप ग्लास को जलाते हैं तो वो आग नहीं पकड़ता है। ऐसे स्टोन है, अगर आप कोई पत्थर लेते हैं तो अगर उसको अगर आप आग में जलाएंगे तो वो जलेगा नहीं। तो ये कौन सी हो गई? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। सेकंड क्या था? एक तो हो गया कंबस्चन, दूसरा क्या था भाई? टेम्परेचर होना चाहिए, मीन्स इनिगेशन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन इनिगेशन टेम्परेचर क्या होता है? इनिगेशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर, मीन्स जो लोवेस्ट जो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस है वो आग पकड़ता है, वो क्या होता है? इनिगेशन टेम्परेचर। तो इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर, मीन्स ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर, मीन्स जिस पे सब्सटेंस क्या करता है? आग पकड़ता है। अब डिफरेंट सब्सटेंस के जो इनिगेशन टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे मान लो आप एक तो आप पेपर जला रहे हैं, तो पेपर को जलाने में वो तुरंत आग पकड़ जाएगा अगर आप मैच स्टिक से जलाएंगे, तो इसका मतलब उसका इनिगेशन टेम्परेचर क्या है? कम है। दूसरा, जैसे आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और लकड़ी को जलाएंगे तो वो जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा, इसका मतलब क्या है? उसका इनिगेशन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे ही जैसे आप केरोसिन को जलाएंगे तो केरोसिन और भी जल्दी आग पकड़ेगा, इसका मतलब उसका इनिगेशन टेम्परेचर और भी कम है। तो जो डिफरेंट सब्सटेंस होंगे उनका इनिगेशन टेम्परेचर क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, मीन्स डिफरेंट सब्सटेंस के लिए इनिगेशन टेम्परेचर क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसके बाद में क्या है कि आउट ऑफ ड्राई लीव्स एंड वेट लीव्स विच कैच फायर इजिली, मीन्स जो सूखी पत्तियां होती हैं और जो गीली पत्तियां हैं उनमें से कौन सा इजिली से आग पकड़ता है? अब सीधी सी बात है, सभी बोलेंगे जो ड्राई लीव्स हैं वो जल्दी से आग पकड़ती हैं। क्यों पकड़ती हैं? पहला तो ये कि ड्राई लीव्स के अंदर वाटर नहीं होता, ठीक है, और उसका इनिगेशन टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। इनिगेशन टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो ड्राई लीव्स कैच फायर इजली एज वाटर प्रजेंट इन वेट लीव्स, मीन्स ड्राई लीव्स जल्दी से आग पकड़ती हैं क्योंकि जो वेट लीव्स हैं, जो गीली पत्तियां हैं, उनके अंदर क्या होता है? वाटर प्रजेंट होता है। इंक्रीज इट्स इनिगेशन टेम्परेचर। तो इसका क्या होता है? जो वेट लीव्स होती हैं उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? इनिगेशन टेम्परेचर क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। और ड्राई लीव्स हैं उनका इनिगेशन टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से आग पकड़ जाती है। अगला है वाई पेट्रोल कैच फायर इजिली देन केरोसिन, मीन्स पेट्रोल है वो जल्दी से आग पकड़ता है केरोसिन की बजाय। हालांकि केरोसिन भी जल्दी से आग पकड़ता है, लेकिन पेट्रोल है वो और भी जल्दी पकड़ता है। क्यों? जितना जल्दी से, ध्यान रखना, जो जितना जल्दी इजिली से आग पकड़ेगा इसका मतलब उसका इनिगेशन टेम्परेचर उतना ही कम है, ठीक है। इसका मतलब उसका इनिगेशन टेम्परेचर, जैसे मान लो आपने एक लकड़ी ली और एक केरोसिन लिया, तो केरोसिन ऑयल जल्दी से आग पकड़ता है, इसका मतलब उसका इनिगेशन टेम्परेचर क्या है? कम है केरोसिन का। और जो लकड़ी है उसका इनिगेशन टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा। तो इट इज़ बिकॉज पेट्रोल हैज़ लो इनिगेशन टेम्परेचर, मीन्स पेट्रोल का क्या होता है? इनिगेशन टेम्परेचर कम होता है देन केरोसिन। अगला है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल मीन्स जो फ्लेम देते हैं, जलते हैं। तो जो कंबस्चन सब्सटेंस है उन्हीं को क्या बोला जाता है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो कंबस्चन सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस से। जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, ये हो गए। इनफ्लेमेबल जो सब्सटेंस होते हैं ना, उनका जो इनिगेशन टेम्परेचर होता है वो लो होता है, क्योंकि जितना इनिगेशन टेम्परेचर लो हो रहेगा उतना ही वो ईजिली से आग पकड़ते हैं। और जितना ईजिली से आग पकड़ेंगे तो इसका मतलब जो जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है उनका लो इनिगेशन टेम्परेचर होता है। तो
इनफ्लेमेबल आर दोज कम्बस्चल सबस्टांस दैट हैव वेरी लो इनिगेशन टेम्परेचर। मीन्स इनफ्लेमेबल वो दो सबस्टांस होते हैं जो जल्दी से आग पकड़ते हैं और उनका इनिगेशन टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, एंड कैच फायर इजिली, और आसानी से आग पकड़ जाते हैं। ठीक है।